संयोजक की भूमिका के साथ में मंच पर मैं आवाहन करता हूं आदरणीय रमेश पटेल जी। की जो व्यवस्था है, साहब आपके बीच में आ गए हैं, सबसे मिलेंगे, समझेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा व्यवस्था बनाने करें। आप सब लोग मंच में क्या कहना चाहते हैं भाई? आप व्यवस्था होते हम एक एक से बुलाएंगे सबको। मंच की व्यवस्था बनाकर गरिमा खराब कर रहे हैं। आप लोग मंच की गरिमा खराब क्यों कर रहे हैं? सभी लोग बाहर जाए। गरिमा खराब न करें। भाई साहब कृपया अतिथियों के अलावा यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं है मंच के ऊपर। हमारे बाहर से आए हुए अतिथियों के अलावा मंच किसी को अलाउ नहीं है। आप लोग नीचे रहे, आप लोग नीचे उतर जाए। आप जो भी लोग अतिथियों के अलावा जो भी लोग मंच पर है नीचे उतर जाए। मंच खाली कर दीजिए वरना मंच टूट जाएगा। बाकी लोग बैठ जाइए। आप सब बैठिएगा तभी बात हो पाएगी। आप लोग बैठ जाइए आप लोग। भाई जी मंच की व्यवस्था अतिथियों के लिए है। बाकी लोग आपको हम तक नाम पुकारे, आप आकर के स्वागत करें। हमारी स्वागत लिस्ट में आप सबके नाम है। हम आप सबको बुलाएंगे, लेकिन आप मंच खाली कर दीजिए। मंच खाली कीजिए। आप अतिथियों के अलावा मंच किसी को अलाउ नहीं है। मंच किसी को अलाउ नहीं है। और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जो लोग मंच पर है सबको नीचे उतार दिया जाए। पुलिस खाली पुलिस प्रशासन मंच खाली कराए। पुलिस प्रशासन मंच खाली कराए। सम्मानीय समस्त नेताओं से निवेदन है कि पीछे सब खाली कर दे, मंच टूट जाएगा। पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पीछे खड़े हुए व्यवस्था कर रहे हैं उनको नीचे कर दे, क्योंकि मंच टूट जाएगा। मंच ज्यादा लोग मंच पर बैठ गए हैं। प्लीज आप नीचे उतर जाए। आप नीचे उतर जाए, मंच टूट जाएगा। निवेदन है कि आप नीचे उतर जाए प्लीज, क्योंकि मंच की गरिमा को लेकर हमारा नेता आ गया है। मित्रों आप लोग नीचे उतर जाइए, मंच के नीचे उतर जाइए। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि व्यवस्था बनाए, मंच की भी व्यवस्था बनाए। हमारे नेता के सामने मंच की स्थिति बहुत दयनीय कर रहा है, पूरा हिल रहा है। कोई घटना न हो जाए। पीछे से खाली करो मंच को, पीछे से खाली करो मंच को। मेरा सबसे विनम्र आग्रह है कि आप लोग स्वागत अगर कतारबद्ध ढंग से करेंगे तो सबको अवसर मिलेगा और मंच की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। और जो मंच के पीछे जितने लोग भी खड़े हैं, मंच के पीछे जितने लोग भी खड़े हैं वो स्वमेव उतर जाएं। अदरवाइज हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था के अनुकूल फिर पुलिस प्रशासन के माध्यम से नीचे उतारेंगे तो वो अनुचित लगेगा और आपको बुरा लगेगा। जो भी लोग हैं बिना अनुमति के हमारे मंच के नीचे चले जाएं। हमने अगर पुलिस को हैंडओवर किया मंच और आपकी गरिमा को ठेस पहुंची तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सब लोग मंच के नीचे जाएं, अन्यथा मैं 2 मिनट के बाद ये मंच पुलिस को सौंप दूंगा। आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं, मंच को खाली कर दें, मंच को खाली कर दें। ओनली 15% ओनली अलाउड दिस बेंच।
यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा कामना स्वेन सदा निरास्तुकोकम सत्यम परम धीमहि। मित्रों, हम सत्य की वंदना करते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आदरणीय रमेश पटेल। पहले मंच के नीचे सभी लोग उतर जाएं। मैं पटेल जी से अभी आप लोगों को अभिवादन करने के लिए 1 मिनट के खड़ा करूंगा। मंच में जो भी हमारे कार्यकर्ता ऊपर आ रहे हैं, उनको पुनः निवेदन है कि अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएं। हमें अपनी व्यवस्था बनाना है, शासन प्रशासन इसकी व्यवस्था नहीं बनाएगा। हम किसानों को ही अपनी व्यवस्था बनाना है। भाई, किसान बंधुओं से निवेदन है कि जो नेता मंच पर खड़े हुए हैं, करबद्ध निवेदन है, अब ना बोलेंगे हम, कोई ही नेता बैठेंगे मंच पर। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मंच से नीचे आ जाए। वॉलंटियरों से कहना चाहता हूँ कि आप नीचे करें, उनको नीचे करें, क्योंकि व्यवस्था भंग न करें। मैं निवेदन करता हूँ, मित्रों, निवेदन करता हूँ कि आप मंच खाली करें, हमारे किसान भाइयों को सुनने का अवसर दें। आप जो लोग हैं ना, आप भी नीचे बैठ जाओ वहां से, तो पिछले वालों को देख जगह में बैठो। क्योंकि हमारे नेता माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो करोड़ों किसानों के दिलों की धड़कन है, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है उनसे, क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी जबलपुर से आए हुए थे। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी अमर रहे। जय जवान, जय किसान। मैं माननीय सम्मति सैनी जी से निवेदन करता हूं कि हमारे नेता को पगड़ी, सम्माननीय राकेश टिकैत जी को पगड़ी बंधन कराएं। माननीय जिलाध्यक्ष रमेश पटेल जी, रामगोपाल पटेल जी, अश्विनी त्रिपाठी जी, ये पगड़ी बंधन कराएं माननीय नेताओं को। इनसे अनुरोध है कि सम्मान करें। मैं कहना चाहता हूं कि मंच की व्यवस्था बनाए रखो मेरे मित्रों। नेता अपना है, किसान नेता है, राजनीतिक नेता नहीं है। सबसे मिलकर जाएंगे। एक बार बोलो, इंकलाब, इंकलाब, हर जोर जुल्म की ताकत में। अरे आजादी की शाम नहीं होने देंगे। हाँ, समझते इस कार्यक्रम में आज भाग लेने आए हुए जबलपुर संभाग के कोने कोने से हमारे साथीगण जो पहुंचे हैं, आप सब लोगों का हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि साथियों, माननीय राकेश टिकैत जी आप लोगों के लिए आए हैं, वो आपके लिए आए हैं। लेकिन अगर आप लोग व्यवस्था खराब करोगे तो ये कार्यक्रम कैसे होगा? ये कार्यक्रम आपका है, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। और अगर आप खुद इस व्यवस्था को बिगाड़ोगे तो ये कार्यक्रम कैसे होगा? ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगी। सबसे पहले मैं जबलपुर और कटनी जिले से आए हुए तमाम किसान नेताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और जिन किसानों ने लगातार यहाँ पर 1 महीने से दिन रात हमारे 5000 साथी दिन रात दौड़ते रहे क्षेत्र में, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और साथ में कटनी जिले में जिन्होंने दायित्व निभाया, उन लोगों की आपके सामने मैं नाम लेकर घोषणा और सम्मानित करता हूँ। साथियों, राकेश पटेल हरिवंश जिला कटनी, संतोष यादव कटनी, मुकेश यादव कटनी, डॉक्टर आरपी पटेल कटनी, ब्रजेश यादव कटनी, राजेश
कुमार राय बचैया, अशोक राकेश राय बचैया, कौशल राय बचैया, आप सब लोग कटनी जिले के नेताओं का हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया है। कटनी जिले से धन्यवाद साथियों। उसके बाद नरसिंहपुर से हमारे साथियों जो लोग इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे उनमें है श्री बाबूलाल पटेल, ऋषिराज, देवेंद्र दुबे, ये जो लोग मंच पर खड़े हैं वो नीचे उतर जाए। आप सब लोग नीचे हो जाए। आप लोग जो मंच पर खड़े हैं सब लोग नीचे हो जाइए। आप लोग सब लोग नीचे हो जाइए। आप सब लोग नीचे हो जाइए। अरे भाई मंच की घटना तो समझो। आप लोग कृपया सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग मंच के नीचे हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छे से कार्यक्रम को आप सुनेंगे। डॉक्टर नरेंद्र राय रीठी से आए हैं, कटनी से, आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं साथियों। हाँ। और नरसिंहपुर से आए हुए सभी किसान नेताओं का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। सिवनी से आए हुए धन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सभी का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। स्वागत का कार्यक्रम खत्म हुआ है। हम आपके सामने दिल्ली से चलकर जो नेता आए हुए हैं प्रदेश से उनको बुलाना चाहते हैं। शांति बनाए रखें, आप लोग शांति बनाए रखें। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सबके नाम बोल चुका हूं और आपसे फिर निवेदन करता हूं कि वो माफ करें जिनके नाम नहीं बोले। अब टिकैत माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी को माननीय राकेश टिकैत जी को सुनने की बात है। अब कोई बात नहीं है दूसरी, क्योंकि मन में तमन्ना एक ही है कि हमारे नेता आएंगे और हमको बताएंगे। हमारे साथी का पर्स गिर गया हुआ शंकर जी का, जिसको मिले वो दे दें। मैं आप लोगों की अव्यवस्थाओं को देखते हुए मजबूर होकर के मैं मंच पुलिस को सौंपता हूं। अब अगर इसके बाद अगर आप अपने यथास्थान पर नीचे उतरकर नहीं गए और मंच की गरिमा के विपरीत कृत्य किया तो मेरे पीछे पुलिस अधिकारी सिर्फ मंच को हैंडओवर करने के लिए खड़े हैं। अभी पहले मंच खाली करें, लेकिन व्यर्थ की नेतागिरी मत करें। यहां पर अगर व्यर्थ की नेतागिरी करेंगे तो फिर ये किसानों का मंच ना हो क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग नीचे उतर जाए। देखिए ये मंच किसके सुपुर्द किया जाए? मैं
लिए हमारे आदरणीय टिकैत साहब का आदेश हुआ है कि हमारे स्वागत भाषण के लिए आपके जो स्थानीय लोग हैं वो भाषण देंगे और 2 मिनट के अंदर अपना भाषण समाप्त करके जो किसानों का आदेश होगा उसे मंच सौंपा जाएगा। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है कि जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसका भी स्वागत सम्मान होना चाहिए। मेरे मंच के सामने जितने खड़े हैं पीछे हो जाएं। मैं स्वागत भाषण के लिए भाई सम्मति सैनी जो हमारे पार्ट ऑफ आंदोलन है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि 2 मिनट के अंदर वो अपना स्वागत भाषण समाप्त करें। एक बार जोर से नारा लगाओ, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज हमारे किसान साथियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए हमारे बीच में पधारे जन जन की आवाज, इस देश के नहीं विश्व के किसानों के लोकप्रिय नेता माननीय राकेश टिकैत जी का चौरा की धरती पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, जिस तरह से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने इस देश के किसानों को किसानों के नेता बनने के रूप में एक नई दिशा दी, उनके पुत्र राकेश टिकैत जी ठीक वैसे ही अपने पिता की तर्ज पर आज जन जन के लोकप्रिय नेता हो गए हैं, जो किसानों के लिए कड़े कानून बने। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मैंने कल प्रशासन को बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बैनर, पोस्टर और गंदगी मचाने का काम कर रहे हैं। रात में उन लोगों ने किया, बोलो ये शर्मनाक है कि नहीं? शर्मनाक है, शर्मनाक है। साथियों, मैंने कल रमेश भाई से बोला, मैंने कल रमेश भाई से बोला कि जब राकेश टिकैत जी जैसे यहाँ पे आएंगे, मैं सभाओं को आयोजित कर चुका हूँ, ये बिजली कौन करते हैं? राकेश टिकैत जी जैसे अंदर आए, इनको नहीं मालूम था सम्मति सैनी जनरेटर साथ में लेकर चल रहा है और जनरेटर साथ में है। जनरेटर के माध्यम से आज हम आपसे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति माननीय राकेश टिकैत जी के सामने सफल नहीं होगी। आप हम सब मिलकर जिस तरह से हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इस बात पे मैं एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। धन्यवाद, जय हिंद। आप जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, समय अधिक होने की वजह से हमारे और भी बहुत महत्वपूर्ण वक्ता थे जो आपको बहुत कीमती ज्ञान मिलता, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि मंच के पीछे चले जाएं, मेरे आजू बाजू में कोई ना रहे, क्योंकि किसको बुला रहे? बाजू में पीछे जा, सब पीछे, मंच के पीछे कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रहेगा। किसको बुलाना चाहते हो? फिर से बोलो, किसको बुलाना चाहते हो? जबलपुर वालों ने किसकी अगवानी की? नरसिंहपुर वालों ने किसकी अगवानी की? तमिल वालों ने किसकी अगवानी की? कटनी वालों ने किसकी अगवानी की? सतना वालों की अगवानी किसने की? मध्य प्रदेश ने किसकी अगवानी की? कौन है? नाम बताओ, लिख दो। टिकैत जी का आग्रह है कि जो एक वरिष्ठ साथी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनको 2 मिनट के लिए आएंगे बलराम सिंह जी,
वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करिए। ये देश किसका इंतजार कर रहा? ये देश किसका इंतजार कर रहा? आपके सामने आदरणीय बलराम सिंह जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के हैं, मैं उन्हें मंच देता हूं कि वो आए और अपनी 2 मिनट में बात रखें। परम आदरणीय आज की पंचायत के अध्यक्ष महोदय, सिहोरा की पंचायत में जबलपुर सिहोरा क्षेत्र के किसानों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे बीच में बड़े भाई राकेश टिकैत जी, राजपाल शर्मा जी, अनिल जी, जगदीश जी और सभी तमाम मंच पर विराजमान हमारे नेतागण, जिले के आए हुए किसान, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा कर्मी, आज भाई थोड़ा शांत रहने का काम करो। टिकैत साहब आपके बीच में आए हैं, आपको उनकी बात सुनने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा शांति का परिचय दें। हम सभी किसानों से ये आग्रह करते हैं कि थोड़ा शांति का परिचय दें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मंच पर ही बैठ जाएं या मंच पर चल जाएं, इधर उधर जगह है, बैठ जाएं। शांतिपूर्वक दूरी से बैठ करके जब आप सुनेंगे तो आपको सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। आज आप लोगों को विदित है, सारे लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है और आज शायद 3.5 महीने से ऊपर हो गया है। तब ऐसी स्थिति में सरकारों ने नहीं सुना। और ये भी आपको पता है कि जो कृषि कानून है, उन कृषि कानून में क्या व्यवधान है, किसान को कहां कहां रोड़े अटकाए जा रहे हैं, ये भी आपको पता है। देखो भाई, एमएसपी प्रमुख, उसमें एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम, बड़ी नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम, वो भी सरकार देने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में आपको एक पता विदित होना चाहिए कि एमएसपी 1967 में लागू हुआ था। अरे भाई थोड़ा बगल वाले शांत हो जाए भाई, आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ। टिकैत साहब को ही मौका मिलेगा आपको सुनने को, पूरा सुनने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा गंभीर होने की जरूरत है। 1967 में एमएसपी लागू हुआ था। तब गेहूं का रेट 76 रुपए क्विंटल था, डीजल का रेट 38 पैसा लीटर था। 1 क्विंटल गेहूं बेचकर हम 200 लीटर डीजल खरीदते थे। आज आप कितना गेहूं बेचेंगे तब आप डीजल खरीद पाएंगे? कम से कम 12 क्विंटल 13 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद आप 1 ड्रम डीजल खरीदेंगे। उस दिन सन 67 में 135 रुपया तोला सोना था, आज 58,000 रुपया तोला सोना है, जिससे पूरे देश की मुद्रा स्फूर्ति चलती है। आपको ये विदित होना चाहिए कि बहुत पुराने बुजुर्ग पिता तुल्य हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने सोने का भी भाव देखा होगा। और उस वक्त एक अध्यापक को 65 से 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी, आज उसे 70,000 रुपया तनख्वाह मिलती है। तो दोस्तों, हम लोगों के आज ये जो विषम परिस्थिति है वो ये है कि किसान की आय 19% बढ़ी, केवल 19%। और पूंजीपति, जो देश के पूंजीपति हैं, उनकी कीमत हजारों हजार गुना बढ़ी। 3 आंकड़े आपको दिए, तीनों को आप अपने घर पे बैठ के हिसाब लगा लेना, कितने गुना आपकी कीमत बढ़ी और कितने गुना इस देश के व्यापारी की कीमत बढ़ी। आज जब ये कृषि कानून लागू हुए, ये मसौदा संसद में लाया गया, तब कोरोना काल चल रहा था। उस कोरोना काल में ऐसी विषम परिस्थिति बनाकर या हम एक कहने के मिनी कर्फ्यू लगाकर इसको पास कराया गया। वो पास होते ही जब किसानों को ये पता चला
कि आज देश में इस किसान को बेचने की भी व्यवस्था शुरू हो गई है। तब किसान सड़कों पर आया। इन्होंने एयरपोर्ट बेचे, इन्होंने रेलें बेची, बिजली बेची, किसान ने कुछ नहीं कहा। जब इन्होंने किसान की जमीन बेचना शुरू किया, ये तीनों कानून के माध्यम से, तब किसान सड़कों पर आया है। और आज पूरे देश का उबाल ये देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर किसान आ गया है। अब जब सड़कों पर किसान आ गया है तो ये निश्चित मान लो कि न्याय लेकर ही जाएगा, न्याय लेकर जाएगा किसान। आप ये समझो, जंगल है, ये जंगल की लकड़ी जिसमें एक भी पानी नहीं लगाते, कोई उर्वरक नहीं लगाते, तब 750 रुपया कुंटल है। वो गन्ने का रेट 350 रुपया कुंटल है। भाई हमें वो दुकान बता दो, 12,500 करोड़ रुपया किसानों का बकाया गन्ने का। ये सरकार हमें वो दुकान बता दे जिसपे एक साल में आज हमें सारी व्यवस्था किसानी खेती की मिल जाए, उर्वरक मिल जाए और जो साधन वाहन की जरूरत है वो हमें मिल जाए। ऐसी उधार दुकान हमें बता दो जिसपे हमें उधार सामान मिल जाए। कोई आपके जिले में, कोई आपके मध्य प्रदेश में ऐसी दुकान होगी जहां आपको उधार मिल जाए किसान को? बताओ भाई, कोई दुकान ऐसी नहीं होगी जहां आपको उधार मिल जाए। किसान का माल 2-2, 3-3 साल के लिए उधार लिया जाता है। अब आप विचार करो, कैसे वो लड़की की शादी करेगा, कैसे वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे घर की सारी व्यवस्था बनाएगा, ये उसके दिल पे पूछो। तो उसके सामने जो विषम परिस्थितियां आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उनको देखा नहीं जा रहा, अनसुनी की जा रही है। आज आप देखते हैं किसान उम्र से पहले ही बुजुर्ग दिखने लगता है और एक पूंजीपति जिसकी उम्र 90 साल होती है वो भी 60 साल के बराबर दिखता है। तो दोस्तों, आज जो विषम परिस्थिति है वही लड़ाई लड़ने के लिए टिकैत साहब आप सबके बीच में है। और हम ज्यादा समय इसलिए लेंगे कि आप सभी लोग टिकैत साहब को सुनने आए, तो टिकैत साहब को ही ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जाता है। और मैं ये बात भी कहता हूं कि अपना पूरा समय जो हमारा है बोलने के लिए तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे, केवल एक बात कहेंगे कि आप जय किसान जय जवान का नारा लगा करके वो इस आंदोलन में, वो दिल्ली के आंदोलन पर नजर रखें। बकाया टिकैत साहब आपको सारी बात बताएंगे। धन्यवाद। जय किसान जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन श्री राजपाल शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करता हूं राजपाल शर्मा जी को कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, किसानों के मसीहा टिकैत जी, सामने बैठे बुजुर्गों, भाइयों, माता और बहनों, पत्रकार बंधु, साथियों, आज से 5 साल पहले भाजपा के पहलवान गम जाते थे, दर की ठोकरें खाते थे, कहते थे अब किसान का जो भी कर्जा है एक कलम माफ करेंगे। किसान जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसे लागू करेंगे। किसान जो तबाह है, बाहर जो पाला धरे उसे देश में लाएंगे। भाई और बहन खाता खुलवाए 15-15 लाख रुपए उन्हें खातों में होंगे। अच्छे दिन आएंगे, किसान वालों आएंगे। हमारे बच्चे हम बेवकूफ बन गए, हर मोदी घर मोदी के नारे लगाए और मोदी जी को प्रधानमंत्री देश का बना। मेरे साथियों, 100 से पहला कुठारा गाकर ये 26 तारीख में शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, लेकिन 23 तारीख को शपथ ग्रहण करने से पहले पहला कुठारा गांव किसानों पे था कि जो भी प्रदेश सरकार गेहूं में किसानों को बोनस देती है, जब बोनस देंगी तो बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा
पैसा उठाना कहाँ, किसान को दिया था। हम देखते रहे कि सरकार कुछ करेगी, हमारी सरकार है बनाए है, हम नरेंद्र मोदी के नारे लगाए हैं। उसके बाद में 3 काले कानून हमें थोप दिए गए। जो मक्का हमारी 25 से बिकती थी वो 8 से बिक गई। जो हमारा धान 4 से बिकता था वो 14 से बिक गया। जो हमारा गेहूं 19.5 से बिकता था वो 14 से बिक गया। जो बाजरा 12.5 से बिकता था वो 11 से बिक गया। किसान समझ गया कि किसान को चूसने वाली सरकार है, किसान का खून पीने वाली सरकार है। किसान के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, किसान के बच्चे कपड़ा नहीं पहन पाएंगे। हमें दिल्ली के लिए कूच कर देना चाहिए, हमें अपने अधिकार को लिए। मेरे साथियों, हमारा बड़ा भाई पहले पंजाब ने कूच कर दिया, हरियाणा ने कूच कर दिया, उत्तर प्रदेश ने कूच कर दिया, तमिलनाडु ने कूच कर दिया। मध्य प्रदेश से भी अपील करने आ जाए, मेरे शेरों, आपको भी कुछ करना पड़ेगा दिल्ली के लिए, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जब तक बॉर्डर को नहीं छोड़ेंगे, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, एमएसपी का कानून नहीं बनाया जाता, तब तक दिल्ली को किसान नहीं छोड़ेगा, दिल्ली के बॉर्डर को नहीं छोड़ेगा। उसके लिए तैयार हो क्या? तैयार तो हाथ उठाओ मेरे शेरों। किसान ने संकल्प ले लिया है कि बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं, बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं। आपसे समय का अभाव है, एक ही निवेदन करूंगा कि 2-3 नारे जरूर करवाऊंगा। भाई गगन भेदी जो दिल्ली पर समझ जाए कि किसानों का मसीहा और जबलपुर सिहोरा पहुंच चुका है, जबलपुर पहुंच चुका है, आवाज डाल रहा है। किसान एकता, गगन भेदी नारे नहीं, मुट्ठी बंद होगी, कड़ाके की आवाज होगी। जो आवाज नहीं लगाएगा मैं समझूंगा अपनी माँ का दूध इसने नहीं पिया है। सामने देखूंगा, बहनों को देखूंगा, पत्रकार बंधुओं को देखूंगा, भाइयों को देखूंगा, पीछे देखूंगा और आगे देखूंगा। अरे सब किसान का राशन क्यों? किसान से पैदा हो, किसान के भाइयों, अरे दहाड़ में से लो, किसान एकता, किसान एकता, किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, आवाज दो, आवाज दो। एक नारा शहीदों का लगवाऊंगा आपसे। हमारे 200 से ज्यादा शहीद किसान बॉर्डर पे हो चुके हैं। शहीदों का यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, शहीदों का यह बलिदान, शहीदों की यह कुर्बानी। आपको बार बार नमन करते हुए मैं छोड़ रहा हूं। धन्यवाद। कौन आया है? कौन आया है? कहां से आया है? कहां से आया है? बाबा टिकैत का बेटा आमंत्रित करता हूं। परम श्रद्धेय श्री राकेश टिकैत जी को सिहोरा के नाम भारत का केंद्र बिंदु उन्हें हम सौंप रहे हैं। श्री राकेश टिकैत जी को बैठो भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये जो क्षेत्र है नर्मदा भूमि, नर्मदा मैया का पूरा उद्गम स्थान ये है। बोलो नर्मदा मैया की। जिस क्षेत्र पाए उस भूमि की पूजा करनी चाहिए, उसी का जल यहाँ पे है।
मेरे सभी सम्मानित साथियों, सभी पदाधिकारी जिन्होंने जो आयोजन करवाया उनका भी धन्यवाद। पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, सामने बैठे हुए सभी किसानों, मेरी माताएं, बहनें, और इस शिहोरा जो मंडी का जो प्रांगण है, ये इसमें खासियत ये है कि नौजवान आज इसमें बहुत तादाद में है। जो सर दिखते हैं वो सफेद बाल नहीं दिख रहे, मुझे ब्लैक कलर दिख रहा, काला कलर, और यही आंदोलन और क्रांति का प्रतीक होता है। यही वो जगह है जहां से आंदोलन शुरुआत होगी, यहां से बड़े बड़े आंदोलन, यहां से शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस उसने जो क्रांति की जो मसाल पैदा करे, जो ग्राम दल की स्थापना करी, वो सुभाष चंद्र बोस ने जबलपुर की धरती से करी। हमारे प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी, उन्होंने भी अपना केंद्र बिंदु यहां से ही बनाया। ये तो क्रांति का उद्गम स्थान है। और जो लोग यहाँ पे सैनी साहब हैं, रमेश पटेल जी हैं, भगत सिंह जी हैं, संतोष राव है, विवेक पटेल जी हैं, सज्जन जी हैं, और भी बहुत लोग यहाँ पे हैं। बहुत लोग में हैं कि जो बोलने भी नहीं, वे भी यहाँ पर लोग हैं। लेकिन एक क्रांति की मसाल अब यहाँ से जलानी पड़ेगी। भाई एक मिनट आप रुक जाओ, आप एक मिनट रुक जाओ, ऐसे ना बोलो ना भाई, क्या दिक्कत है? सुन लो, बात सुन लो। इतनी क्रांति की तो जरूरत है ना, जो उनसे स्टेज पे भी खुट्टम खुआ हो रहे। अरे बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भाई, पिछले वाले भी देख लेंगे। आप अच्छा बैठो, एक बार बैठ जाओ, सब लोग बैठो, यहीं बैठ जाओ, वो पीछे के लोग भी देख लेंगे, यहीं बैठ जाओ, बैठो भाई, बैठो। जो सामने है ना, ये भी बैठ जाओगे तो पीछे के लोग भी दिख जाएंगे। ऐसा ही नहीं कि आप ही आगे हो, आप भी बैठो भाई, यहीं बैठ जाओ, आप भी थोड़ा साइड में हो जाओ, बोलो आप भी हो, आप भी बैठो, यहां से बैठो, ये बैठ जाओ, वहां से भी, आपके पीछे भी लोग हैं, आप बैठो। इन्हें प्रेस वालों को छोड़कर सब लोग बैठ जाओ, ये सामने से भी बैठो भाई, आप लोग भी, आप भी बैठ जाओ, बाबू जी आप भी बैठ जाओ, ये भी बैठो, बैठो बैठो बैठो। आपके पीछे भी लोग बहुत हैं। अच्छा चलो सुन लो, देखो ये भौगोलिक हिसाब से हिंदुस्तान के बीच की जगह है जबलपुर, और यहां से क्रांति आपको लगानी पड़ेगी। दिल्ली में आंदोलन चल रहा पिछले 3 महीने से ज्यादा हो गए, 100 दिन हो गए, सरकार मान नहीं रही। क्योंकि अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो सरकार जरूर मान जाती। सरकार पार्टी की तो है नहीं, किसी की पार्टी की नहीं, किसी की सरकार। जो हमारे बीजेपी के भाई थे, रात उन्होंने 2 बजे तक मेहनत करी, यहाँ के पोस्टर फाड़े, यहाँ के मंच तोड़ा, हमारे लोगों को पिटा। अरे हमारे ऊपर क्यों गुस्सा होते हैं भाई? हम तो बीजेपी के नेताओं को मुक्ति अभियान चलवा रहे, आपके बड़े नेता कैद में है। आपके अडवाणी जैसे नेता जिन्होंने ये पार्टी बनाई आपकी, जिन्होंने, वे आपके कैद में है भाई, उनको छुटा लो। पोस्टर अगर फाड़ने हैं तो भाई सरकार के फाड़ो ना पोस्टर, हमारे किसानों के पोस्टर फाड़ के क्या करोगे? जोशी जी लोग जो एक विचारधारा थी देश में, मुरली मनोहर जोशी, उनकी बोलती बंद कर रखी। वे बोल नहीं सकते, वे स्वदेशी पे बहुत जगह साथ में जाते थे, वे काम करते थे, लेकिन सबको अगर कोई बोलने वाला है तो उसको तो बंधक करा रखा। उनका मुक्ति अभियान चला लो, आपको अगर चलाना है तो अपने नेताओं को छुपा लो, वे जेल में बंद है। ये भारत सरकार ने उनको बंदी बना कर रखा है, उनको छुपवा लो। हमारे पोस्टर फाड़ने से कुछ नहीं होता। ये तो किसानों पे एक विचारधारा है, ये खत्म नहीं होती। विचारधारा कभी भी बंदूक से बंद नहीं होती।
एक कान खोल कर सुन लो, आपने इस मंडी पे सोहरा जबलपुर में पोस्टर फाड़े हैं किसान के। आंदोलन, दिल्ली वाले आंदोलन यही होंगे, दिल्ली के आंदोलन यही होंगे। किसान का एमएसपी, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। किसान का एमएसपी, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर अपना एमएसपी लो। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी है, था रहेगा। हमने भी कहा कि एमएसपी से कम पे किसान के अपना गेहूं, अपनी फसलें नहीं बेचेगा। आपको कलेक्ट्रेट के वहां जाना होगा, अपनी फसल वहां पे बेचनी होगी। आपको दिल्ली के आंदोलन यहां से ही शुरू करने होंगे। कान खोल के सुन लो, जिसने पोस्टर फाड़ा है वो सड़कों पर नहीं चलेगा। पोस्टर फाड़ने वाला सड़कों पर नहीं चलेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हमको अपना फसलें एमएसपी पे बेचना है। पोस्टर फाड़ने वाले हमारी फसल एमएसपी पे बिकवाओ। अगर आपकी ट्रॉली को कोई पुलिस का कर्मचारी रोकता है, कोई मंडी के लोग रोकते हैं, तो उसको खरीद करनी पड़ेगी। भारत सरकार का जो रेट है, कोई भी विभाग अगर पुलिस प्रशासन रोकेगा, उसको खरीद करनी पड़ेगी। गेहूं का रेट है 1975 रुपया क्विंटल। चना, दालें, जो भी किसान जो पैदा करता है, एमएसपी से कम पे नहीं बेचना। डीएम, डीसी, एसडीएम के वहां अपनी फसल को लेकर जाओ। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि मंडी के बाहर लेकर जाओ, आपको दाम ज्यादा मिलेगा। आपको लेकर जाना है। अभी 10 दिन में यहां पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। आपको 2021 में सोना नहीं। अगर देश का नौजवान सोया तो देश बिकेगा। देश किसी पार्टी का नहीं है। देश को लुटेरे चला रहे हैं, देश को कंपनियां चला रही है, पूरा देश बिका है। अगर ये किसान इकट्ठा ना होता, दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा किसान आज भी है, 25,000 से ज्यादा ट्रैक्टर है आज भी दिल्ली के चारों तरफ को पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार दिल्ली छोड़ के भागी। सरकार का पता चला कि कलकत्ते में गई, तो हम लोग कलकत्ते में गए। सरकार वहां पे भी नहीं मिली। हमने तैयारी कर ली है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक ये आंदोलन चलेगा। आगे की रणनीति उसके बाद में बनाएंगे। आपको नारा देना है कि सिहोरा, जबलपुर ही हमारी दिल्ली है। अपना गांव जब तक आपको दिल्ली के आंदोलन से नहीं जोड़ोगे, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा। बहुत लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, बहुत लोग समर्थन में हैं। जो भी खुल के हमारे पक्ष में आएगा, आया है, एक राज्यपाल आया है खुलकर उसने बयान दिया है कि किसानों की बात करेंगे। हो सकता है कि उसको हटा दिया जाए, हम उसका स्वागत करेंगे अगर वो किसी भी पार्टी में है। जो भी बीजेपी के लोग किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। और जो इसके साथ में गद्दारी करेगा, वो जब आएगा तो उसका इलाज भी करेंगे। ये कान खोलकर सुन लो, आपने किसानों का पोस्टर फाड़ा है, जिसने भी पोस्टर फाड़ा है उसका इलाज करा जाएगा। जब भी वो जनता के बीच में जाएगा, उससे एमएसपी की बात करना, उससे बात करना कि हम वहां पे मीटिंग कर रहे थे, हमारे पोस्टर फाड़े। ये बात आपको करनी पड़ेगी। ये देश का नौजवान ही क्रांति जाएगा। और ये भौगोलिक क्षेत्र इस हिसाब का है, जबलपुर। यहाँ पे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी भी आए, आज से 32 से 35 साल पहले वे यहाँ पे इसी धरती पर आए। उन्हें भी क्रांति की आगाज करी। यहाँ पे सिलिंग एक्ट का भी यहाँ पे मामले चल रहे हैं, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के भी मामले हैं, यहाँ के ऊपर सड़क निकल रही है। तो यहाँ पे जातियां देख के रेट निर्धारित करे गए हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ये कौन किस जाति का है, सड़क का इसी हिसाब से उसको मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे बहुत से पावर प्लांट लगे हुए हैं, बहुत से यहाँ पे सीमेंट के प्लांट है। सीमेंट के प्लांट लगा दिए, यहाँ के खनन करोगे और किसानों को नौकरी भी नहीं दोगे। यहाँ पे बहुत आंदोलन करे हमने। यहाँ पे मैयर अंबा के दर्शन करके आए, वहां पे आंदोलन करे सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ। उन किसान को आज भी मिले, उनको मुआवजा उस रेट पर नहीं दिया गया। यहाँ पे उन किसानों को नौकरी नहीं दी गई। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आना चाहती हैं, वे अपना वर्चस्व जगाना चाहती हैं। ये देश बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले होगा। इस देश को बचाना होगा तो नौजवान को खड़ा कर होना पड़ेगा। उसको सोना नहीं,
उसको क्रांति की मिसाल जगानी पड़ेगी, क्रांति की मिसाल उसको जगानी पड़ेगी, उसको क्रांति करनी पड़ेगी। देश को अगर बचाना है तो नौजवानों को बचाना पड़ेगा, सोना नहीं। ये 2021 का साल सोने का नहीं, ये क्रांति का साल है। ये जमीनें आपकी जाएगी, आपको मजदूर बनाया जाएगा। देश की गरीब की रोटी तिजोरी में बंद होने जा रही है। दुनिया में भूख का एक नया व्यापार शुरू हुआ है। ये दुनिया में भूख का व्यापार नहीं होने देना। बाजार में रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देना, तिजोरी में रोटी को कैद नहीं होने देना। इसके खिलाफ आपको आंदोलन चलाना होगा। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं उन्होंने अनाज के गोदाम बनाए हैं अनाज के। जितना मध्य प्रदेश में अनाज पैदा होता है इतने बड़े बड़े इनके गोदाम बन गए हैं। ये पूरा अनाज जब किसान की फसल आएगी, एमएसपी है नहीं, 1600-1300 रुपए में आपके गेहूं की खरीद होगी, चने की खरीद आपकी 3000 रुपए में होगी। ये जो सारे चीजें आपकी आ रही है, ये कोई किसान ने रात फूट कर नहीं खाया। किसान को नुकसान इसलिए हुआ है कि उसने अपनी फसल को आधे रेट में बेचा है। ये अब नहीं बिकेगा। हमको एमएसपी चाहिए। आंदोलन दिल्ली में शुरू हो गया है, आपको अपने आंदोलन यहां पे भी शुरू करने पड़ेंगे। एमएसपी में कम पे आपको नहीं बेचना है, आपको डीएम के वहां पर लेकर जाना है। अगर आपको एमएसपी मिलेगी तो दुगने पैसे आपको मिलेंगे। हम अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्या है मध्य प्रदेश में? खनन आपके हाथ में नहीं है। खनन का जितना पैसा है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को जाता है। अनाज आपके आधे रेट में बिकता है। मजदूरी करते हो, मजदूरी से आपका भला नहीं होने वाला। ये कंपनियां चाहती हैं कि किसान मजदूर बने, किसान फैक्ट्रियों में काम करे। जो लेबर लो है उनको में चेंजिंग कर दिया गया। अब 8 से 10 हजार रुपए पे आप नौकरियां करोगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आपकी जमीनें जाएगी। अगली आने वाली कंपनियां होगी कि वे जमीन आपकी ठेके पे लेगी। अगर यहाँ पे आपकी जमीन का रेट 20-25 हजार रुपया एकड़ है तो सीधा 40 हजार रुपये एकड़ आपकी जमीन लेगी ठेके पे। 25 से 30 साल और 40 साल बाद में आपकी कोई जमीन आपके पास में नहीं बचेगी, क्योंकि 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनजीटी ने मना कर दिया कि नहीं चल सकता। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र होंगे जहां पर चल सकता है। क्या 10 साल में कोई किसान ट्रैक्टर खरीद सकता है? जो पंपिंग सेट है डीजल से चलने वाला, वो 10 और 15 साल में बंद हो गया, वो नहीं चलेगा। वही रूल रेगुलेशन है। पूरा जो एनसीआर है और जो अभी नई गाइडलाइंस आ रही है, जो शहरीकरण होगा, शहर का जितना क्षेत्र होगा उसमें एनजीटी लागू होगी। उसके आसपास के जितने भी गांव होंगे वहां पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, 10 साल पुराना इंजन जनरेटर नहीं चलेगा। तो एक किसान को बर्बाद करने की पूरी पॉलिसी तैयार हो गई है। दूसरी आ रही है कि बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 वो देश में आ चुका है। अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन गांव में भी लेना पड़ेगा। जब कॉमर्शियल कनेक्शन लेगा तो पशु नहीं पालने का, दूध का पशुधन हमारा पूरा खत्म होगा। तो ये भी एक कृषि को छोड़ने का प्लान है। तीसरा है कि बिजली का जो लो आ रहा है उसमें बिजली के थाने खुलेंगे। आपने कभी सोचा था कि बिजली के पुलिस स्टेशन खुलेंगे, बिजली के थाने खुलेंगे? तीसरा एक बिल और आ रहा है इसमें, वो है सीड बिल, बीज कानून। ये एक नया एक्ट आ रहा है, अभी पाइपलाइन में है। अगर ये आंदोलन ना चलता तो अब तक भी सीड बिल आ गया होता। वो है बीज कानून, उसकी भी पुलिस बनेगी, उसके भी थाने खुलेंगे। और कौन आदमी कौन सा बीज बो रहा है, अगर आपने कंपनी का बीज नहीं खरीदा, आपने अपने घर का बीज बोया तो वो कानून भी आ रहा है, आप अपने घर के बीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कानून में है, आपको कंपनी से बीज लेना पड़ेगा। अगर दूसरी कंपनी का किसी का आपके खेत में बीज मिल गया तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आपका जुर्माना होगा। तो ये कानून आ रहे हैं। आपको अगर आंदोलन से जान बचानी है तो देश में आंदोलन करना पड़ेगा। आपको आंदोलन करना पड़ेगा अगर देश को बचाना है। देश तो बिक लिया, टेलीफोन विभाग गए, उनके कर्मचारी सब साथ में हैं। रेलवे गए, 4.5 लाख कर्मचारी रेलवे के 2022 में हट जाएंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, उनका अगला टारगेट है कि जो साप्ताहिक बाजार देश में लगते हैं
उनको खत्म करना है। साप्ताहिक बाजार अगर देश से खत्म होंगे, जो 2 रुपए का संदूर बेचते थे, 2 रुपए की कंघी बेचते थे, जो सस्ते में सामान बेचते थे, वो जाके मॉल में बिकेगा। और 2 रुपए का संदूर जो हमारी माताएं बहनें लेके अपना गुजारा चलाती थी, वो जाके 120 रुपए की उसकी शीशे में रखते ही उसकी कीमत होगी। 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे साप्ताहिक बाजार से। तो ये देश पार्टी नहीं चला रही, ये यहाँ के लोग गलतफहमी में हैं। जो बीजेपी के यहाँ के लोग हैं कि हमारी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है। आपकी सरकार होती तो हमारे से बात कर लेती। हम किसी के खिलाफ नहीं है, आपकी अगर पार्टी की सरकार होती तो बात कर लेती। आपके तो जो केंद्रीय मंत्री है वे झोला छाप वहां पे कर्मचारी है पार्लियामेंट के, उनकी कोई पावर नहीं उनकी। ये देश तो कंपनी चला रही है देश को, और हम इस देश को कंपनी को नहीं चलाने देंगे। ये कंपनी इस देश को नहीं चलाने पड़ेगी। ये जो गोदाम बने हैं ना, कानून आने से पहले देश में गोदाम बने अनाज के, ये गोदाम एक दिन जनता को तोड़ने पड़ेंगे। ये गोदाम तोड़ने पड़ेंगे। आपने हमारे पोस्टर पढ़े, आप अगर दम था तो हम अडानी के गोदाम तोड़ते, तो हम मान लेते कि ये किसान के पुख्तर है। आपने किसानों को छेड़ के गलत काम करा है। यहाँ पे आपको ऊपर लेवल वाला माफ नहीं करेगा कभी भी। ये देश को अगर बचाना हो तो नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा कि 3 बिल, वे कहते हैं कि ये 3 बिल में क्या है, ये 3 बिल काले कहां से है? अरे इन बिलों की आत्मा काली है। इन बिलों को पार्लियामेंट में गलत तरीके से लाया गया है। इनको कोरोना काल के अंदर जब किसान, जब आम जनता, वो शहरों की जनता अपने घरों में कैद थी, आप इन बिलों को जब लेकर आए हो, इन बिलों की आत्मा काली है। ये बिल आ ही नहीं सकते। आप गोदाम बनाओगे बड़े बड़े, इस बिल में है कि आप सस्ते में अनाज खरीद के उसको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, और जब देश में भूखमरी आएगी, देश में भूख लगेगी, आप भूख के आधार पे अनाज की कीमतें तय करोगे। तो इस बिल की आत्मा काली है। ये नहीं होगा देश में। भंडारण की जो व्यवस्था आपने करी है, ये पूर्ण रूप से गलत है। ये भंडारण देश में नहीं होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है कि आप कहोगे कि साइज, एक तरह का साइज तो एक माँ बाप के बच्चों का नहीं होता, साइज उनका भी अलग अलग हो जाता है। आप कहते हो कि जिनका साइज होगा हम एक तरह का साइज का खरीदेंगे। पंजाब से हमारे लोग ने कॉन्टेक्ट करा, पेप्सिको कंपनी ने, आलू के किसान ने, उसमें झरने लगाए गए। एक झरना जो बड़ा आलू था उसको बाहर फेंका, दूसरा झरना जो छोटा आलू था उसको बाहर फेंका, और उन्हें 1 क्विंटल से 35 से 37 किलो 40 किलो आलू उनको मिला। 60 किलो आलू उन्होंने बाहर दिया, उसने बाजार भाव पर किसान ने बेचा। तो ये जो पूरे बिल है, ये बिल वापसी रही तो किसान अपने घर वापसी नहीं करेगा। 100 दिन से ज्यादा हो गए, किसान दिल्ली के चारों तरफ 5 लाख से ज्यादा किसान है, वो अपने घर नहीं जाएगा। उसने अपने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए वहीं पे ही, वो वहीं पे ही रहेगा जब तक एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब तक उस पर कानून नहीं बनेगा, जब तक वो नहीं जाएगा। हम आवाज उठाते हैं, जो हमारे फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी भी हम आवाज उठा रहे हैं। आप अगर मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में जो हमारे पुलिस के जवान हैं, आप उनका अगर क्वार्टर देखोगे तो आप उसमें जा नहीं सकते। वो कोई पुलिस वाला आपसे कितनी भी बड़ी उससे दोस्ती हो, वो अपने माँ बाप को भी अपने क्वार्टर पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक कमरे का क्वार्टर है, उसको शर्म आती है अपने माँ बाप को भी अपना घर दिखाते हुए। इनका क्वार्टर बड़ा बनना चाहिए, इनकी सैलरी टीचर के बराबर होनी चाहिए। इनका क्वार्टर क्यों 2 रूम का नहीं बनेगा? ये इनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ये अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकते? ये भी हमारा आंदोलन है। अगर देश में एमपी एमएलए की पेंशन होगी तो जो हमारे सरकारी कर्मचारी है उनकी भी पेंशन होगी। अगर उनकी पेंशन नहीं होगी तो एमपी एमएलए की भी पेंशन नहीं होगी। जब आपके बीच में आए तो पूछना कि पेंशन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं जो बॉर्डरों पर शहीद होते हैं उनको पेंशन नहीं होगी, और एमपी एमएलए अगर 6 महीने भी रहेगा उसको पेंशन होगी, तो ये देश में दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा, वो किसी भी पार्टी का
है उनको पेंशन छोड़नी पड़ेगी या पेंशन मिले उसका समर्थन करना पड़ेगा, हाउस के अंदर हंगामा करना पड़ेगा। ये देश में दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो प्रेस के ऊपर, जो कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये क्या लिखते हैं, आप उनके ऊपर सेंसर बोर्ड बढ़ाने का आप अध्यादेश लेकर आ रहे हो। आज भी क्या हालात है प्रेस की, ये कितना सहन करते हैं जनता का। ये यहां से लेकर जाते हैं, वो दिखाते नहीं, क्योंकि इनके ऊपर, इनको अगर मीडिया हाउस चलाना होगा तो सरकार की बात माननी होगी, और नहीं मानेंगे तो ये इनके मीडिया हाउस बंद होंगे। कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, ये मुक्ति अभियान चलेगा। ये प्रेस का मुक्ति अभियान भी इसी आंदोलन से चलाना पड़ेगा हमको। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं अभी सोशल मीडिया को, कि कम से कम वो दिखा रहा है, इस किसान की खबरें दिखाता है वो, लेकिन उसके ऊपर भी एक कानून आ रहा है, उसके ऊपर भी बंधन होगा, उसको भी बंधन में बांधने का काम करा जा रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करो। देश में जब आजादी मिली तो 90 वर्ष आंदोलन चला, और आंदोलनकारियों को गांव के पेड़ के ऊपर ही फांसी दी गई। आज इस सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि किसानों को फांसी दे दे, लेकिन आपको खुद फांसी नहीं खानी, आपको डरना नहीं, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आपके गेहूं की उसकी फसलें आ रही है, आपको अपने गांव से अपनी फसलें ले जाकर सड़क पर आपको चलना पड़ेगा। एसडीएम के यहाँ पुलिस प्रशासन रोकते तो थाने में किसी भी सरकारी विभाग में आपकी फसल एमएसपी से कम पे अगर खरीद होगी तो आपको बेचनी नहीं, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आंदोलन होगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में ये देश चला गया। इसकी जिम्मेदारी है, नौजवान की जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी है, मजदूरों की जिम्मेदारी है, और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। ये कर्मचारी भी अपना आंदोलन चलाएं, हम पूर्ण रूप से आपके साथ में है। 26 तारीख का आह्वान करा है कि 26 तारीख को देशव्यापी बंद होगा, तो सभी दुकानदारों से भी मेरा वो है कि ये दुकानदार भी साथ में खड़े हो जाए, नहीं तो दुकानदार भी बर्बाद होगा। हम दुकानदारों के साथ में भी है, जो छोटा दुकानदार है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला दुकानदार है, उसके साथ में हम खड़े हुए हैं। आपको अपनी दुकानें बंद करनी है, आप 26 तारीख में साथ दे, जो कर्मचारी है वो भी साथ दे, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वे अपना ड्यूटी करते रहे। अगर सरकार कहे कि आप लाठी चलाओ तो आप पीछे नहीं हटना, आप लाठी चलाने का काम करो, आप अपनी ड्यूटी करो। ये मुक्ति अभियान भी चलेगा। जो लोग बंधनों में हैं उन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, जमीन, इनकी कुर्बानी भी उन आंदोलनकारियों को देनी पड़ेगी। बहुत लोग हैं जो जेलों में गए होंगे, आपको उसको त्याग करना पड़ेगा उसका। आप लोग इन सब चीजों के लिए तैयार हो तो आप पूर्ण रूप से इस आंदोलन में जो आप आए, और हमें लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ये सब त्रस्त लोग हैं, अपनी फसलों को आधे रेट पे बेचते हैं, और जो कीमतें आपको नहीं मिलती उसका प्रभाव यहाँ के मजदूरों पर पड़ता है, यहाँ के दुकानदारों पर पड़ता है। जो दुकानदार, एक दुकानदार 100 परिवार को उधार सामान देता है, उस पर पड़ता है। तो किसान का पैसा वो सब में पड़ता है, मजदूर में भी जाएगा, दुकानदार पे भी जाएगा, वो कर्मचारी पे भी जाएगा। तो आप लोग सब इस आंदोलन का साथ दें, अपने आंदोलन खड़े करें, अपने गांव से लगा के शहर तक आंदोलन खड़े करें। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बड़ी तादाद में आप ना आए, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय। ये जो घाटी है, जो नर्मदा की घाटी है, इसका भी धन्यवाद। यहाँ के जल को धन्यवाद, यहाँ की जमीन को धन्यवाद, और यहाँ के नौजवानी को धन्यवाद। आंदोलन आप खड़ा करो। जय हिंद, जय भारत। राकेश टकेल, राकेश टकेल। आप लोग अभी बैठ जाएं। अभी इसके बाद हमारा किसानों की ओर से माननीय टिकैत जी का सम्मान भी आयोजित किया जाएगा। मंच को कृपया भरें ना।
भाइयों से आग्रह है कि भोजन करके जाएं। जो पीछे के साइड जहां पर कार पार्किंग है वहां पर आपके लिए भोजन का इंतजाम है। बिना कोई भी किसान बिना भोजन किए यहां से न जाए। हाँ, अभी हमारा आधार प्रदर्शन बाकी है। अभी आधार प्रदर्शन के लिए मैं क्या करें? कहाँ नीचे उतरो नीचे। जय जवान, जय जवान। किसानों का नेता कैसा हो? राकेश तो संघर्ष करो। अभी हमारे बहुत सारे साथी जिन लोगों ने विगत 15 दिन से रात दिन एक करके मेहनत की है। हाँ, और अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है। अभी पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है और इस दौरान अभी हमारे अभी सम्मान समारोह हो रहा है। और सभी जो हमारे किसानों ने साथियों ने मेहनत की है, सुनो सभी पीछे रहे, आप सब लोगों का द्वारा सम्मान होगा। अभी सम्मान समारोह हमें हमारे जो साथी लोगों ने किया है वो धैर्य का परिचय दें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। वो हमारे जितने भी ग्रुप हैं, क्या कह रहे हैं? हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो लोगों को अभी स्वागत करना है उनके लिए हमने व्यवस्था रखी है, बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपने जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं वो व्यवस्था बनाए रखें। हेलो, किसान आंदोलन में आए हुए सभी कोने को, जबलपुर, कटनी और जबलपुर संभाग के कोने कोने से आए हुए सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं।